हमारे मन को जगत के भाव से मोड़कर महादेव से जोड़ देते और कुछ नहीं। इसमें कोई अगरबत्ती प्रसाद दिखावा चढ़ावा ड्रोन का घोषणा लेन देन का कहीं जगह है। ये यही करते हैं कि हमारे मन को जगत से मोड़ते हैं और शिव से जोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ बाहर से कुछ करने के लिए नहीं कहा गया। हमारे मन में गड़बड़ी है, मन जगत को पकड़ा है, मन धरती से आकर्षण में, मन जगत के आकर्षण में बंधा है। मन के अंदर की भावनाएं हमारे अंदर से जगत के भाव से भरी हुई। आप देखिएगा जब महादेव से आप दया मांगने बैठिएगा, कहिएगा जी है महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा, हठात से धरती अपने गोद में अपनी लेगी और क्या करवा देंगे, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हमको एगो पोता हो जाए इसके लिए दया करें। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हमको बेटवा की नौकरी हो जाए इसके लिए दया करें। हमारा मकान के तल्ला में बन जाए इसके लिए दया करें। बड़ी गौर से देखिएगा तो पाइएगा कि मन शैतान बाकी हमको महादेव से जोड़ और फिर जगत की ओर मोड़ दिया। ये बहुत खतरा है। सबसे बड़ा दुश्मन मन है, कोई आदमी का दुश्मन नहीं। हमारा दुश्मन हमारे साथ, हमारा मन ही हमारा दुश्मन है। हम जगत से महादेव से दया मांगे कि हम आपका चेहरा हो जाए, आप मेरे गुरु हो जाइए, हम पर दया करेंगे। जाने का समय आ रहा है, आप दया करिएगा तो मेरा रास्ता ठीक हो जाएगा, मेरा वापस का यात्रा ठीक हो जाएगा। हम भटकेंगे नहीं, हम 84 लाख जोड़ी में, कुत्ता में, बिलाई में, जानवर में, पैखाना के पीलू में, नाली में, कीड़ा में नहीं भटके। चाहे आत्मा यही रहती है जो आपसे हमारे शरीर में है, आत्मा यही रहती है, खाली चोला बदल जाता है, शरीर बदल जाता है। कर्म प्रधान जीवन करेगा था ये जब नहीं फलता। तो जैसा कर्म करिएगा ये चोला बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, आत्मा वही रहेगी। तो हम कौन कर्म कर रहे हैं, किसी का बेटा मर जाए, किसी का घर उजड़ जाए, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए, दौलत हमको दौलत हो जाए, उसका दौलत लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, धन हो जाए, धरती हो जाए, पैसा हो जाए, अन्ना मौत के हत्या, दंगा फसाद, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अहंकार, घृणा, पाप, ये हमारा कर्म है। तो इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल हमको महादेव मिल जाएंगे, इसका फल मिलेगा हम नरक में भोगेंगे, हम नीचे की ज्योति में जाएंगे, आत्मा भटके। तो इससे बचने के लिए दया मांगने को कहा था महादेव कि करना मन ही मन करना, मन ही मन बोलना, मुंह बोलेगा लब जिलेगा, कंठ बोलेगा, मन बोलेगा। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया नहीं करिएगा, मेरा मन आपको अपना समझे ऐसा दया नहीं दीजिएगा, मेरे मन में आप उतर जाइए ऐसा दया नहीं दीजिएगा, हम आपके हो जाए आप मेरे हो जाइए ऐसा दया करिए महादेव। लेकिन शैतान बाकी मन क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको उलट और जगत में लाके बैठा दिया। कहा बेटा तुम महादेव का चेला हो जाओगे, मान दया की बेटा हो जाए, मान दया की बेटा हो जाए, मान दया की घर हो जाए, मकान हो जाए और भगवती में और माया में जाओ। महादेव ने कहा कि तो मांगोगे वही न देंगे, और मांगा हमने बेटा पोता नाती हर जिससे हमको निकलना था और इसमें फंसते चले गए। जैसे अभी छठ का महीना है, अभी बहुत 4-5 दिन के बाद अर्घ पड़ेगा, तो ये अर्घ सूर्य को पड़ता है, सूर्य की पूजा हो जाती है। लेकिन हो गया छठी मैया पर ध्यान, अब सूरज रास्ता अब छठी मैया होने का रखा है, चाहे वो पोता दे दिया तो जोड़ा से का कर दे वो का कर दे वो का कर दे, हम लोग को होता भी नहीं है, लेकिन सुनते रहते। हुआ क्या, सूर्य से मन हटा, छठी पर चला गया और छठी मैया हो गई। अब वहां जाके फिर धरती धन पैसा मकान बंगला मांगने लगे, इसीलिए छठ करने लगे। वही चीज चर्चा में हो जाएगा। हम चले थे महादेव को गुरु बना से बनते, जगत के यात्रा से मुक्ति पाने, संसार के भाव से मुक्त होने, मन को जगत के मुक्त भाव से मुक्त करने, जन्म मरण के फेरा से मुक्त होने और कागज पार होने, आत्मा को परमात्मा से मिलाने। लेकिन हुआ क्या, मेरे मन को जगत में पकड़ लिया, कहा कि आप दया के पोता हो जाए,
मांग ले कि मकान हो जाए, ऐसा मांग और बर्बाद हो जाए और यही मांगने लगे। दूसरा में दूसरों को शिक्षित बनाने के लिए साथ की चर्चा करो ताकि मन पर महादेव का प्रभाव हो। महादेव की चर्चा करो, महादेव के बारे में बात करो, महादेव से लोगों को जोड़ो, महादेव की बात करो, महादेव को मन में उतारो, महादेव करो। उसी चर्चा में आके हम क्या करते हैं, जब की चर्चा में जाने लगते हैं तब वो तो यह कहती है जा रहे चर्चा मानिए कहाँ बउआ के मिलने चाहिए। अब बउआ वहाँ लैट्रिन करेगा, बउआ वहाँ रोएगा, बउआ वहाँ गाएगा, बउआ को कंप्लेंट चाहिए। अब माता राम उसी में परेशान होते रहते, उससे लोग बचे वो मोबाइल लेके चले आए। अब चर्चा में बैठे हेलो एक आदमी बोला, अगल बगल वाला जितना आदमी है सब डिस्टर्ब हो गया। तीसरा भाव क्या हुआ, तीन चर्चा में हम बैठे जरूर है लेकिन मन में कह रहा है जल्दी खत्म हो जाता है, घरे जाके बहुत देरी हो गया, कहाँ फंस गए मेरा अन्ना पूजा अन्ना की हालत मैंने एकदम नहीं है। हम चर्चा चौथा क्या हुआ, हमको तोड़ना दे दीजिएगा तो हम चर्चा करवाते। बताइए कहा था कि उनका शिक्षक बनने के लिए चर्चा करना, कहा कि भक्तों को महादेव से जोड़ने के लिए चर्चा करना, कहा कि महादेव तुम्हारे हो जाए इस बात के लिए कुछ चर्चा करना, कहा कि लोग किसी से हो अनुभूतियां बताना। लेकिन वहाँ भी आके यानी यह भी काम मेरा पूरा नहीं हो रहा है। महादेव को प्रणाम करने बैठे, नमः शिवाय माला लेकर आंख बंद किए, महादेव को याद किए, प्रणाम करने बैठे, नमः सांस में लिए शिवाय उतरे, मन में लेकर भाग्य चला गया पाप फोटो तस्वीर जिससे झगड़ा हुआ है से गलत दिमाग में आने लगा। अब नमः शिवाय चल रहा है, अब मन चल रहा है रोड पर, खेत में, बाजार में, दफ्तर में, यानी तीनों का तीनों सूत्र बेकार हो गया हमारे आपके लिए, महादेव के लिए नहीं, ठीक बनने के लिए नहीं, हमारे आपके हम भटक गए रास्ते से, महादेव की ओर जा रहे थे, जगत की ओर मर जाएंगे हम कुछ दिन में, पता नहीं रात में सोएंगे सवेरे जागेंगे कि नहीं जागेंगे कौन पता है। कोई साथे नहीं जाएगा, अकेले जाना, अपना रास्ता बनाना था, अपना दुनिया ठीक करना था, अपने जाने का रास्ता ठीक करना था। लेकिन मेरा मन पकड़ के जगत में पटक दिया, माया में पटक दिया। अब दिन रात धरती बेटा पैसा ईर्ष्या हड़ताल क्रोध आदि में हम फंस के रह गए। महादेव मेरे नहीं हुए, यह बहुत चिंता का विषय है। ये दूसर आपको इसी से बनाएगी, लेकिन आप दूसरे उलट दिए तो ये जगत का खेला बना के छोड़ दिया। इसीलिए अब कोई उपाय नहीं है मेरे पास, तीनों दूसरे करके हम लोग फंस गए। दया भी मांगे तो पोता पोती के लिए, चर्चा भी किए तो मनोकी चर्चा कर दिए, प्रणाम करने बैठे महादेव को तो महादेव के प्रणाम करने के खेला में जगत में मन चला गया। तो तीनों काम करते 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 10 बरस हो गया, वो नहीं रहा। अब क्या करिएगा, कोई काम कर रहे हैं नहीं हो रहा है, अब क्या करिएगा, क्योंकि हमको उठाना हमसे उठ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, बहुत प्रयास नहीं उठ रहा था, क्या करेंगे, किसी से सहायता मांगना, सहारा लेना। ये भैया कहीं चौकिया पकड़ दीजिए, पकड़े ले जाना है, हमसे नहीं हो रहा तो हम मदद देंगे ना। हम सर के तरफ दया मांग रहे हैं, मंगा रहा है, चर्चा हो रहा है महादेव के लिए, न महादेव को प्रणाम हो रहा है, मन जहाँ के कहाँ आवाज के भवन में पहुँच जा रहा है। तो अब कुछ नहीं हो रहा है, तब हमको महादेव से दया का मांगना पड़ेगा कि हे महादेव इतना बरस से कर रहे हैं और मन में पाप से नहीं हटा, मन में गलत चीज है, मन कभी गलत से नहीं गया, हमसे नहीं हो रहा है, महादेव दया नहीं कर दीजिएगा। कितना दिन से थक गए, हार गए, महादेव के पास आ जाइए, जगत में मत खाइए लेकिन महादेव के पास आ जाइए। हार गए, थक गए, हमसे नहीं हो रहा है, अब आप दया करेंगे महादेव कि हम आपका काम कर सकें, आप मेरे गुरु हो जाइए, हमसे नहीं होगा। यह दया की स्थिति आपको मन पर लानी होगी, आंख में आंसू, दिल में दर्द होगा कि हम कर रहे थे, इतना दिन ये नहीं हुआ, आप दया नहीं कर दीजिएगा महादेव, जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर चलना होगा, बहुत करीब है। आजकल जवानी में आदमी मर जा रहा है, कोरोना ऐसा बीता है कि आज अभी कल टीवी हम देख रहे थे तो भारत में 1000 आदमी मर गया 18 से 35 वर्ष के बीच वाला,
उसको हाथ फेल कर दिया, इतना कमजोर हो गया है कि कहीं भी आदमी मर सकता है, कोई भी उम्र में मर सकता है। तो अपना रास्ता ठीक करिएगा ना भाई, प्रेम का रास्ता है, हमसे नहीं हो रहा है तो महादेव की मदद मांगेंगे ना, महादेव का दया मांगेंगे ना कि हमसे नहीं हुआ, महादेव दया कर दीजिए कि हम कर सके, आपके गुरु बताइए हम आपका चेला हो जाए। इसीलिए आपसे आगाह करके आए हैं, हम लोग चर्चा करने नहीं आए, आपसे आगाह करके आए हैं कि इस रास्ते पर आप चले हैं, भटक गए हैं, माया आपको पकड़ लिया, शिव चर्चा के नाम पर व्यापार करने लगे हैं, महादेव के नाम पर पैसा लेने लगे हैं, खाने खाने लगे हैं, शिव चर्चा में ढोल फुलवाने लगे हैं, भाड़ा मारने लगे हैं, शिव चर्चा में भोजन बनवाने खाने लगे, पूरी सब्जी बन रहा है, टेम्पू का भाड़ा चल रहा है। एक बार हम गुजर रहे थे आज से 2 साल पहले, इसी मोड़ पर भी चर्चा हो रहा था और पूरा जो है टिहरी करके पूरा इलाका से हरिद्वार बैठा के भोजन बनवा रहा था, भोजन खा रहा था, बनवा रहा था। दामाद आया है कि इतना पैसा सब दिला रहा है, क्या है इसको बना आदमी थोड़ा खतरा है समझ लें, महादेव का आदमी है हम लोग कोई धंधा करने नहीं आए, और धंधा करने वाले होशियार हो रही है, अब साहब शरीर में नहीं है, अब आप शरीर रूप से किसी को नहीं छोड़ेंगे, बात क्या बड़ी है, अपना बेटा हो, अपना परिवार हो या कोई भाई हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो कहीं नहीं गए हैं, वो है, इसलिए आपको धंधा करते नहीं, शिव चर्चा के नाम पर जो आदमी वो करता है वही करते लगते हैं। महादेव ने जो कहा है करते नहीं है, महादेव ने 3 काम करने को कहा है, न कोई पैसा, न अगरबत्ती, न प्रसादी, न जाति, न धर्म, न लेन, न देन, न बड़ा, न छोटा, न व्यापार, कुछ नहीं कहा। आप कर रहे हैं, आप जानिए, आपका नाम जाने, महादेव को नहीं जानेंगे। अगर आपने कोई पैसा मांगना है शिव चर्चा के नाम पर, अगर आपको कोई बदलाता है महादेव के नाम पर, तो मोबाइल नंबर ले लीजिए हम लोग का, आप फोन करिए कि भाई ऐसा बात नहीं है, गलत है, बताइए। महादेव पैसा करके घुसखोर हो गए, महादेव जो जगत के पिता है वो घुसखोर हो गए, उनके नाम पर हम लोग ऐसा आदमी खा रहा है, आपको नहीं बुझाता, आप गलत चीज को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए सूत्रवा गलत रास्ता में कर दिए तो मनवा गलत रास्ता में चला गया, इसलिए कोई काम नहीं देगा, आपका किया हुआ आपको काम देगा, आपको आगाह कराने हम लोग आए। आज हमको भी 32 साल हो गया महादेव के पास रहते रहते, अब हम भी बूढ़ा हो गए, आज तक कितना करोड़ रुपया बूढ़ा होगा महादेव के काम। आपको बताएं खेत बेच के हम लोग काम करते हैं, बोलना नहीं चाहिए आपको, लेकिन परिवार के नाते आपको बता देगा, जब बेटा बेटी मेहरानू का काम होगा तो महादेव का काम नहीं होगा, इसका मतलब महादेव है, बेटवा हमार है, तब तो महादेव हमें नहीं है। बहुत प्रेम का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है। अगर आपने अपना पैसा लगाया है महादेव के काम में 500 रुपया भाड़ा भंडरा में आगे जाने का खर्चा किया है, बाजा का खर्चा हुआ है, आपको दूर सुनना लौटा के महादेव बैठा के लौटा देंगे, महादेव में किसी का बकाया नहीं रखता है। इसलिए एक छोड़ के छोड़िए, आप भी छोड़ दीजिए, अब तक 2 तक करिए, आप भी छोड़ दीजिए, न व्यापार करेंगे महादेव के नाम पर, न व्यापार करने देंगे महादेव के नाम पर, न लूटेंगे महादेव के नाम पर, न लूटने देंगे महादेव के नाम पर। मेरा महादेव है, ये रिश्ता आपको करना चाहिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जिन्होंने इस काम को शुरू किया साहब जी, उन्होंने आज तक एक कप चाय नहीं पिया किसी का। हम आपको बताएं आज 10 करोड़ ज्योतिष है, ये तो विचार नहीं मिला किसी का, चले गए शरीर से लोग गए थे, नवादा पर बहुत लोग गए थे, वहाँ लाखों की भीड़ थी, कुछ महीने रोडवा पहाड़ी की करीबन इतना प्यार कर इधर से उनका जा रहा था, रोड पहाड़ी चल गया, साहब भैया हमारे से जाएंगे, चित्कार मार के रखी थी, हम चलना सहारे रहते भैया, इतना प्यार हो गया, इतनी आंखें रोई उसके लिए, एक कभी 4 दिया किसी का उन्होंने। ये है महादेव का चेहरा, क्या हम आप महादेव का चेहरा है? अगर है तो महादेव के नाम पर व्यापार क्यों करते हैं? आप किसको पैसा देते हैं? शिव चर्चा आपको अपने से करना है, आप किससे करवाते हैं? बोले कितना बुलवाते हैं, ऐसे लोगों को भगाते क्यों नहीं है? ये लोग आपको बर्बाद कर रहे हैं, महादेव के नाम पर लूट रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं, जिन्होंने गुरु
किया, मैं उनके साथ रहा हूँ। महादेव आते थे वहाँ, बेलपत्र और आसमान से मधु आता था, तरह तरह की चीजें आती थी वहाँ। महादेव आते थे, माँ भगवती आती थी वहाँ। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारा केला देखा है वहाँ। और महादेव ने कहा तुम गुरु हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो आपको भी उतरना होगा। और कहा घर में पैसा नहीं रखता था, कोई गुरु भाई आ गया, फटा हुआ साहब को भूख लग जाता था। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, एक गुरु बहन आ गई, चर्चा करती थी, उसका साड़ी फटा हुआ, अंदर का बदन जना रहा था, गंदा शरीर का अंग जना रहा। साहब बोले नया साड़ी काटनी पहनती हो, रोने लगे, कहीं की भैया ये है तो साफ रोज कम से कम 200-300 घोषणा करती थी। आपको बताएं, आपके लिए मजाक होना, मेरे लिए सच्चाई बता रहे हैं, याद आ गया। उन्होंने महादेव को कहा कि महादेव चोरी करे वाला, डकैती करे वाला, पाप करे वाला, लूटने वाला का मेरा रूप बनारसी साड़ी धमका के चलेगी, और आपका चर्चा करने वाला का बदन देखेगा लोग, यही आपका गया है। दिन से महादेव से लाए वो मां के आशीर्वाद, और महादेव ने कहा कि जो मेरा काम करता है धरती पर, उसको 2 रोटी, 1 कपड़ा, 1 मकान का कमी नहीं होगा। और नहीं हुआ, बदल गया उसने, तब तक उन्हें बदल गया। ये ईमानदारी तो महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। एक गुरु भाई की चर्चा कर रहे थे, उनका जो है बहुत स्थिति खराब था, खाने के लिए नहीं गया। ये सब घटना मेरी आंखों से देखी हुई। साहब के हाथ गया, साहब उन्हें खाए, रोने लगा, शुरू हो गया। साहब अपना थाली उनको खाना दे दिए, खा लिया। उनसे करो भी उसे नहीं खाए, बोला 3 दिन से खाना नहीं खाए, आधे पेट के लिए तुरंत विष्णु भगवान को बुलाए। आपके लिए मजाक होगा, बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखों ने देखा है सच्चाई, तो मैं बना करता। विष्णु को बुलाए और कहे विष्णु जी इसको खाने पीने का इंतजाम करिए। इसीलिए कहते हैं कि ईमानदारी का चलिए, सब कुछ मिलेगा। विष्णु जी इसको खाने पीने का इंतजाम करिए। विष्णु ने कहा पालन वही करते हैं भोजन का। विष्णु ने कहा इस जन्म में इसको भीख मांगने का लिखा हुआ है, खाना नहीं मिलेगा। महादेव ने कहा कि महादेव ये महादेव का काम करता है, आपने कहा इसको खाने का इंतजाम करिए। विष्णु जी ने कहा नहीं होगा। ऐसा बात बोले जो हम आपको नहीं बोल सकते। विष्णु जी गोसाए महादेव के पास चले। महादेव आंख बंद करके बैठे हुए हैं, महादेव को बुला रहे हैं, जान रहे हैं विष्णु आ रहे हैं। उसके बाद आंखें बंद करके पूछते हैं विष्णु जी से क्या हाल है। विष्णु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। बिना समय के आप आ रहे, कहाँ ऐसा ही काम आ गया, क्या काम आ गया। विष्णु प्रसाद है पूरा कह रहे हैं कि धरती में लोग पर एक खरीद आधा बोले थे। महादेव कहते हैं बस करो, खरीद के बारे में बोल रहे हैं। हाँ कहा हरिंद्र के बारे में कुछ मत बोलिए, और विष्णु जो हरिंद्र करते हैं उसको पूरा कर दीजिए, इसी में भलाई। अब बड़ा आदमी से कौन लड़ाएंगे ना, महादेव से विष्णु जी कौन लड़ाते कि माता खाना दो फलना दो, चुपचाप लौट के चलाए। और कभी आप देखना चाहिएगा तो हम आपको दिखाएंगे, दिल्ली में 3 तल्ला अपार्टमेंट है इसको खाना नहीं, 4 चक्किया गाड़ी है, बेटा इंजीनियर है, टीचर छोड़ दिया अलग हो गया, लेकिन उसका जिसको भीख मांग के खाना था उसको इतना दौलत हो गया इस दुनिया में। ऐसा महादेव का दया है, ऐसी महादेव की दया इस दुनिया में बरसती है। इसलिए पहला ऐसा गलत काम करेंगे, अरे जो नहीं सोचे होंगे वो महादेव चलेंगे आपको। कहीं विश्वास कर तो रहिए, कहीं भरोसा करके तो रहिए, कहीं अपना समझ के तो करिए कि मेरा महादेव है। महादेव जी के लिए दुख नहीं करते हैं, सबका आंसू पोछते हैं, सबको देते हैं। महादेव दया के सागर है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन कोई तो ऐसा मिले जो कहे कि मेरा महादेव है, यह रिश्ता आप अपना
है, बाकी काम महादेव देख देंगे। महादेव से अलग दुनिया में कुछ नहीं है, सबको भर देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन हम करते हैं महादेव को मेरा बना दे, अपना तरफ है, यह पैदा कर लीजिए, यह किसी आपके मन में आ जाए। ऐसा चलिए देखते हैं, कुछ आपने लिख कर भेजा है, उस पर कोई बात नहीं है। जिज्ञासा है, सुनीता बहन को कहना है कि पहले से हम शिव की पूजा करते आ रहे हैं, तो गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या गुरु बनाना जरूरी है भैया? भगवान के रूप में ध्यान नहीं करके महादेव, भगवान के रूप में बेटा ध्यान खर्चा दे देंगे, लेकिन ज्ञान में समझ चाहिए हमको। हम समझते हैं कि मेरा घर है, मेरा घर है, हम समझते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, कोई मेरा पति है, अकेले राम राम करते हैं, इससे भी गलत है, जरा के राम राम सब लौट जाएगा, कोई मेरा होगा, तो ये समझ नहीं होगी। इसीलिए महादेव को गुरु बनाना पड़ेगा और मंजीवन के बाद देना पड़ेगा कि आप मेरे गुरु हैं, हम आपके बीच से हम पर दया करेंगे। वो देवता भी है, वो गुरु भी है, महाकाल भी है, महादेव भी है, महादेव भी है। हम अज्ञानी है, हम गए हैं जगत में, धर्म में, जात में, वेश्या क्रोध लोभ अहंकार में, पाप भावना में, बड़ा छोटा में, अमीर गरीब में, अत्यंत सुंदर में, वैश्य ब्राह्मण में, हमको बाहर निकलना है, इससे निकलना है, रहना नहीं देश में रहना है। कोई हमको रास्ता बताए, कोई हमको वापस का तरीका बताए, यही जगत गुरु आदि गुरु देवाधिदेव महादेव की दया से हमको रास्ता मिलेगा, इसीलिए उनको अपना गुरु बनाना। अगला जिज्ञासा है कि कहते हैं कि भैया कंगन पहनते हैं तो किसी तरह की छुआ छूत होता है तो कंगन हटाकर फेंक देते हैं, क्या छुआ छूत नहीं? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये रुद्राक्ष है, ये न मर्गी में बनता है, न मरकौती में छुआता है, ये अपने आप में शुद्ध होता है। और जब तक ये रुद्राक्ष आपके हाथ में रहेगा, तब तक आपके देह में भूत प्रेत नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ा इसका कारण है। आप नमः शिवाय अगर करिएगा, आप महादेव से मंजीवन दया मांगिएगा, तो इससे बड़ा अभी धरती पर दूसरा नहीं है। इसलिए ये न मरता है, न छुआता है, ये अपने आप में शुद्ध है। इससे आपको कभी इसको खोलिएगा मत, धागा बदल दीजिएगा, लेकिन धारण करिएगा। चीज से बनने के लिए कंगन पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन जगत में है तो बचने बचाने के लिए तो कुछ चाहिए। चीज तो मन होगा, मन चेला होगा, मन अपना मानेगा, मन इच्छा बनाएगा, मन दया मांगेगा, मन पति माना है, मन बेटा माना है, मन शुद्ध है, मन शुद्ध है, मन पवित्र है, मन ही संबंध बनाता है। इसीलिए मन से इस रिश्ते को धारित करना है, मन को चेला बनाना है, मेरा महादेव है, इस संबंध को धारित करना है। अगला जिज्ञासा है कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ क्यों किया जाता है भैया जी? आप करते हैं तो आप जाइएगा, हम लोग तो पूर्वक आते हैं पूजा पाठ में मजा जाने पीछे सारे चीज रहता है। हमारा धर्म में दूर है, इसका दया हरिंदर की है, इसमें हमारा का कसूर है। हम का पता है कि पूजा का होगा, हम नहीं जानते पूजा पाठ, हम गोली आदमी आ रहे हैं। हाँ, मकान के बारे में पूछिए तो बताएंगे। आदमी के खोपड़ी में मार खाना खाना चाहिए, मरा हुआ आदमी के मकान से उसका हड्डी उठा के कौन मंत्र से सीध करना चाहिए, लेकिन ये हम सब सिंह के भस्म लगे हाँ फिर भी थोड़ा बहुत आदमी आदमी तो थोड़ा डर लगता है देखे गणेश लक्ष्मी के साथ संरक्षक है। संरक्षक बने अंग्रेजी में पूछ जाइएगा, बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड काहे रहता है? माल पानी ज्यादा है, कोई दूर नहीं है। दक्षिण भारत देखो कुबेर है, लक्ष्मी के साथ वो संरक्षक है। मैंने धन जहाँ आता है, ताला के चाबी उनके पास करता है लक्ष्मी जी का। और जब लक्ष्मी जी चलते हैं कहीं घूमने घामने, तो उनके साथ में वो मजबूत आदमी चाहिए है, नहीं तो ऐसा कदे घर लगा कि रावण लक्ष्मी आपो हमने फलनवा नहीं हमने कहाँ से वो है। इसलिए वो मजबूत आदमी चाहिए, और गणेश सबसे मजबूत आदमी। सभी देवताओं में प्रथम पूजा गणेश की होती है। श्री गणेशाय नमः, ओम गणपति ओम गवाय, मैंने गणेश की पूजा सबसे पहले होती है किसी भी पूजा। तो इसीलिए कि वो महादेव बोले थे कि तीनों लोग का भ्रमण करके तो पहले आएगा, उसी का पूजा पहले होगा। तो
सब पता चल गए लोग भ्रमण करने। अगर एक सोचे कि तीनों लोग तो ऐसे लोकीनाथ समझ पहुंचे नहीं गए, हमारे महादेव तो हमें लोगों ने कहा जाने लगे। महादेव हमारे भगवती के तीन फेरा लगा के महादेव बोले कहे बोला तीनों लोग के माने काफी है, काफी का भ्रमण कर लिए हो गया तीनों लोग। और वही माँ लक्ष्मी के बॉडीगार्ड इसीलिए गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और लक्ष्मी जी गणेश जी। अगला जिज्ञासा है सरकारी के गुरुबाना करते कि यहाँ सरकारी पहले होता था नहीं होता है, क्या करें हम लोग को समझ में नहीं आता है भैया जी। समझना क्या है, शुरू कर दीजिए, सबको बुलाइए। महादेव मेरा रुकेंगे हम महादेव के लिए, दीदी भैया करके लाएंगे, मुस्कारेंगे, प्यार देंगे, ऊपर महादेव के लिए मेरा महादेव है। अरे महादेव के लिए करिए ना, महादेव आपके लिए कर देंगे। आप करके जरूर करिए, मेरा महादेव है, करेंगे नहीं तो क्या करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जितना जल्दी शुरू करिए। आपको गुरु भाई वहां चाहिए तो हम लोग को बोलिए, हम लोग आपको भेजेंगे गुरु भाई वहां मिलजुल आपको भ्रमण करके महादेव के गया शुरू करवाते हैं। करिए जब तक आता है, यही नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब लोटा खाली बेटा परिवार ये सब करके क्या करिएगा, मोहम्मद नहीं जाएगा। महादेव करिएगा तो साथे रहेंगे। इसलिए एकदम शुरू करना चाहिए, पर्व खत्म हो जाए उसके बाद एक बार महादेव की गया से के बुला के बैठा के महादेव से रूप कर दीजिए। आठवीं जिज्ञासा है कि बहुत से गुरु कहना परम पिता ईसा मसीह में जा रहे हैं, क्या हम लोग करें समझ में नहीं आता, हम लोग को समझाने का बात करवाते हैं। दोनों जगह यही बात करवाती है लोग। ईसा मसीह का जन्म 322 साल पहले हुआ था, आज 222 साल। और आप हिंदू का उत्पत्ति बताता है आज से 8 से 10 हजार बरस पहले। तो सबसे पहले हिंदू था ना, आप हिंदू है ना, सब कुछ बेच दिए, अपना धर्म भी बेच रहे हैं। किया 10-20 हजार रुपया में अपना धर्म सारा हिंदू में जन्म दिया था, हिंदू में मरते पानी को ही होता ना, खानदान आपका हिंदू था, भीख मांग के पालेंगे, लेकिन हिंदू में मरेंगे, लकड़ी देगा, झरेगा, रात होगा, परवा हो जाएगा। लोग का व्यवस्था ठीक नहीं है, चूड़ी छोड़वा देगा, मांग छोड़वा देगा, मंगलसूत्र छोड़वा के फटवा देगा और बैठिया की तरफ घुमाते रहते चलेगा। काहे ऐसे करते हैं, काहे अपना धर्म छोड़ते हैं, काहे महादेव से अलग हो रहे हैं। अरे महादेव बोल के कोई बड़ा नहीं है रे, कोई पूरा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है रे, कोई महादेव से ऊपर नहीं है रे। इसलिए ऐसा मत करना, जैसे भी रखना महादेव के नाम पर रखना, महादेव के नाम पर मत जाना, महादेव के अलावा कुछ नहीं है। ये लोग 10-20 हजार लेके आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपका धर्म बर्बाद कर रहे हैं। आप हिंदू हैं, हिंदू रहिए, हिंदू चलिए, हिंदू सनातन होता है, हिंदू संस्कृति और सभ्यता है, हिंदू धर्म से ही पूरा दुनिया बता है। आप आओ चले से किताब है उसको पढ़िएगा, अति प्राचीन सभ्यता आप पढ़िएगा, अति प्राचीन इतिहास आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि 8,000 बरस पहले, 10,000 बरस पहले जब इस धरती पर खुदाई हुई थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई, सिंधु घाटी की सभ्यता, कोई पढ़े लोग होंगे उनसे पूछ लीजिएगा वो बता देंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले शिव का मूर्ति निकला था, शिवलिंग निकला था, मां भगवती का स्वरूप निकला था। आदि मानव इन्हीं से जुड़े हुए थे, यही मानव सृष्टि की उत्पत्ति है और वहीं से मानव सृष्टि प्रारंभ हुई है। आप 10,000 वर्ष पुराना लोग है। ईसा मसीह का जन्म 2200 वर्ष पहले हुआ है, वो अलग है, इसी से जुड़ के वो लोग आगे गए हैं। इसलिए बहकिए मत, कोई बहकाए तो बहकिए मत, कोई हटाए तो हटिए मत। महादेव में बने रहिए, महादेव में दबे रहिए, ऐसा कुछ हमें चाहिए, लेकिन अपना धर्म मत
लीजिएगा, इसका ख्याल रखिएगा, हिंदू में पढ़िएगा तो भजन परवाह होगा, आपको घर मिल जाएगा। इधर उधर मत जाइए, एक जगह टिके रहिए, महादेव के करीब रहिए, माँ भगवती के पास रहिए, वही आपका बेड़ा पार करेंगे। आपको अपने बारे में समझना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, महादेव के पास जीना चाहिए और महादेव के पास मरना चाहिए, वही हाल करेंगे, बेड़ा पार करेंगे। इसलिए सब बात छोड़िए, आप खुद समझदार हैं, समझ के चलिए, अपनी यात्रा करते रहिए। महादेव सब कुछ देते हैं, घर देंगे वो आपको चलेंगे। आपसे मिलने का मन किया था, आज पूरे से कलर में घूम गया, 2-4 साल हो जाता है तो लगता है, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन हम आपको अपना परिवार समझते हैं तो क्या करें, मन करता है, दौड़े दौड़े आते हैं, लगता है आप छूट रहे हैं, लगता है कि चर्चा के नाम पर हम कर रहे हैं, आप महादेव आपको छूट रहे हैं। इसलिए कहने लगाने साहब के आशीर्वाद से चले आते हैं। महादेव में बने रहिएगा, मेरा बेटा है, मेरे पति है, मेरा परिवार है, एक रिश्ता और आपने बनाया है, मेरा महादेव है। इस मन को भी जिंदा रखिएगा, महादेव से अलग मत हो जाइएगा, भटक मत जाइएगा, माया छोड़ेगी, जगत हटाएगा, कर्म हटाएगा, कोई महादेव से जोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन जहाँ किसी का आशीर्वाद है, महादेव का दया है, शिव से बने रहे, जिए तो रहे तो चले तो महादेव उतार रहे हैं, खड़ा है, वो वापस ले करने के लिए तैयार है। बस आपको इतने कर लेना है कि मेरा महादेव है, इस तरह का संबंध स्थायी कर लीजिए, स्थापित कर लीजिए। पूजा पाठ का समय है, आप भी घर करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन गुरु शिव को माने हैं, दिल में रखिएगा, महादेव के पास प्यार करिएगा, व्यापार मत करिएगा। एक हजारी नहीं छोड़ती है, महादेव का घर छोड़ दीजिएगा, आपकी झोली महादेव भर देंगे, आपकी दुनिया महादेव समाज देंगे। जो महादेव को अपना समझा है, महादेव ने भी उसको अपना समझा है, इसलिए समझने का ठेला है भाई बहन। आओ शिव की ओर तरफ बुलावा आया है, महादेव ने बुलाया है, चिंता करेंगे इस बार हम लोग, महादेव अकेला मरता नहीं है, शरीर मरेगा, महादेव अकेला नहीं मरेगा। इसलिए दिल में यह ख्याल बना रहे, मन में यह भाव बना रहे, महादेव मेरा महादेव है, अमर महादेव है। यह शक्ति आपके दिल की हो, आपके मन की हो, किसी का आशीर्वाद हो, महादेव का दया हो, आपका जीवन सुखमय हो, सुखमय हो, यही कामना अपने महादेव से करता हूँ, साहब से करता हूँ और आप चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ।